मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज शनि ग्रह से संबंधित कुछ उनके दृष्टि के प्रभाव को लेकर के। आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि शनि देव की दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं मानी गई है, और शनि देव की दृष्टि जिस भाव पे पड़े या जिस ग्रह पे पड़े उस ग्रह से संबंधित समस्याएं जातक के जीवन में देखने में आती है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि शनि देव की कितनी दृष्टियां होती हैं और शनि अपने किन किन दृष्टियों से यदि ग्रहों को देखें तो कैसा प्रभाव देंगे, यानी कि अलग अलग ग्रहों को यदि शनि देखें तो उसका क्या प्रभाव आम जीवन पर देखने में मिलता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे यदि आपके ग्रहों पे शनि देव की दृष्टि है तो कैसे उससे मुक्ति प्राप्त करके और उसका लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि शनि देव न्यायाधीश है, न्याय के देवता माने गए हैं। तो शनि देव की हालांकि सभी ग्रहों की सात सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, लेकिन शनि को, मंगल को और देवगुरु बृहस्पति को, राहु और केतु को कुछ अलग से विशेष दृष्टियां प्राप्त है। शनि देव जो है वो अपनी तीसरी दृष्टि से, अपनी सातवीं दृष्टि से और अपनी 10वीं दृष्टि से ग्रहों को देख सकते हैं, ऐसा उनको दृष्टि प्राप्त है। अब आइए मान लीजिए सबसे पहले हम सूर्य की बात करें कि यदि शनि देव की दृष्टि आपके सूर्य पे है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य जो है वो कौन है, तो सूर्य आत्मविश्वास है, पिता के कारक मान सम्मान है। तो जातक का जो है वो दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उलझन में रहता है। दाम्पत्य जीवन जातक का ठीक नहीं होता है, किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव चलते रहता है। साथ ही साथ पिता पुत्र के जो संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं देखे गए हैं, उनमें समस्या देखी गई है। साथ ही साथ मान सम्मान को लेकर कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और चूंकि सूर्य जो है वो सरकार है, तो जातक यदि नौकरी पेशा में है तो हमेशा षड्यंत्रों का शिकार होता रहता है। तो क्या करें, तो नित्य सूर्य भगवान को काले तिल डाल करके लोटा में और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, पिता का सम्मान करें, पिता का पैर छू के उनका आशीर्वाद लें और सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य प्रातःकाल 108 बार जाप करें और हो सके संभव तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। अब आइए जानते हैं कि यदि शनि देव की दृष्टि यदि चंद्रमा पर है तो चंद्रमा मन सुजातः, चंद्रमा मन का स्वामी है और शनि की काली छाया जब सफेद चंद्रमा पर पड़ेगी तो जातक मन से अस्थिर हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेके उसका मन विचलित होगा, छोटी छोटी बातों पे नकारात्मकता उसके जीवन में देखने को मिलेगी। और इसके दो पहलू हैं शनि के दृष्टि के चंद्रमा पर, या तो व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा और या तो फिर व्यक्ति मानसिक स्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी कि वह, या तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति पागलपन की सीमा तक पहुंच जाता है, या तो मानसिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की खराब हो जाती है। क्या करें, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, नित्य शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करें और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे निस्संदेह आपको लाभ होगा। अब यदि शनि देव की दृष्टि मंगल पे पड़े तो शनि कौन, तो शनि अग्नि तत्व है और मंगल जो है वो, क्षमा कीजिए, शनि जो है वायु तत्व है और मंगल जो है वो अग्नि तत्व है। तो जब शनि की दृष्टि मंगल पे पड़े तो विस्फोटक स्थितियां पैदा होती हैं, यानी जातक के जीवन में चोट चपेट दुर्घटना की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं जातक को रक्तपात होते रहता है और ऐसा जातक कभी कभी राजनीति में सफलता तो पा जाता है, लेकिन उसके जीवन में कहीं ना कहीं जो है वो दुर्घटनाओं की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है और जातक परेशान रहता है। भाई बहनों से संबंध जो है, खासतौर पे छोटे भाई से संबंध उसके अच्छे नहीं होते हैं। क्या करें, हनुमान जी महाराज की आराधना करें, नित्य बजरंग बाण का पाठ करें और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ मंगलवार को हनुमान जी महाराज का दर्शन करें। अब यदि शनि की दृष्टि यदि बुध पे है तो बुध हमारे वाणी का कारक है और साथ ही साथ बुध जो है हमारे त्वचा का कारक है। तो आपको त्वचा जन्य रोग हो सकते हैं।
त्वचा की गंभीर समस्या आपको परेशान कर सकती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति हकला के या तोतला कर बोलते हैं या जिनकी वाणी संबंधी कोई समस्या है, वो भी इसी वजह से प्रभावित होती है। जातक जो है अत्यंत धूर्त हो जाता है, चालाक हो जाता है और उसकी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाती है और हमेशा थोड़ा विपरीत कार्य करता है। साथ ही साथ जब उसको अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंटेट करने की जब बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाता है और तब बोल नहीं पाता है और बाद में सोचता है मुझे तो वहां ये बात कहनी थी। ऐसा कुछ देर बाद उसके समझ में आता है। क्या करें? नित्य देवी सूक्त का पाठ करें और हो सके तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। बुधवार के दिन दुर्गा मंदिर में जाके मां दुर्गा का दर्शन करें और मां को जवा का फूल अर्पित करें। इससे निस्संदेह आपको लाभ होगा। अब वहीं यदि शनि देव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे पड़े तो देवगुरु बृहस्पति पर यदि शनिदेव की दृष्टि पड़े तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बृहस्पति हमारे आंतों के कारक हैं। तो जातक को पेट की गंभीर समस्या होगी, जातक पेट से परेशान रहेगा और जातक कभी कभी देखा गया है कि न्याय के क्षेत्र में काफी उन्नति और तरक्की कर लेता है, थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, लेकिन पेट जन्य रोग उनको हमेशा परेशान करते हैं। और कभी कभी यदि ज्यादा ही बृहस्पति पीड़ित हो जाए तो पेट में आंतों से संबंधित कैंसर इत्यादि होने का भी डर बना रहता है। क्या करें? नित्य मंदिर में दर्शन करने जाएं और भगवान नारायण की सेवा करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। ब्राह्मण और गुरुओं का आदर करें। अब वहीं यदि शनिदेव की दृष्टि शुक्र पे पड़े तो यदि शनिदेव की दृष्टि शुक्र पे पड़े तो जातक को सबसे पहले तो है अपने चरित्र को संभाल के रखना चाहिए। जातक के चरित्र में दोष उत्पन्न हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जातक गलत कार्यों में पड़ करके और अपने आप को बदनाम कर लेता है, यानी बदनामी के योग भी बन जाते हैं। तो जातक को पर स्त्री गमन से बचना चाहिए इसमें। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए कि अपने चरित्र को अपने बस में रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो आपको विधवा स्त्री की संपत्ति कभी नहीं खरीदनी चाहिए या उनकी संपत्ति कभी हड़पनी नहीं चाहिए, बल्कि उनको यथाशक्ति मदद करें। और साथ ही साथ आप वो शुक्रवार के दिन मंदिर में घी का दान करें, इससे आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। कन्याओं को वो कन्या पूजन करें, कन्याओं को कुछ न कुछ दान में देते रहें, इससे आपको लाभ होगा। अब वहीं यदि शनिदेव की दृष्टि राहु पे पड़े तो मैं आपको बता दूं कि यदि शनिदेव की दृष्टि राहु पे पड़े तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जातक बहुत ज्यादा नशेबाजी के चक्कर में पड़ जाता है और उसकी जिंदगी में वो कोई भी नशा नहीं है जो उससे बच पाता है, बल्कि जातक जीवन में हर प्रकार के नशा करने के आदी हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति अपने घर के सारे संपत्ति को नशा के चक्कर में ही समाप्त कर देता है, बर्बाद कर देता है। जेल यात्रा के योग बन जाते हैं और जातक अपने दुष्कर्मों की वजह से ही जेल यात्रा करता है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि आपके कुंडली में ऐसा योग है तो क्या करना चाहिए? तो भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और गणेश जी महाराज के दर्शन करना आपके लिए अत्यंत ही शुभ होगा। वहीं यदि केतु पे दृष्टि शनिदेव की हो तो शनिदेव की दृष्टि यदि केतु पे तो जातक के अनायास शत्रु उत्पन्न होते हैं और कभी कभी जातक आध्यात्मिक भी हो जाता है। कभी कभी जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति पाता है और जो शनि से जो केतु से संबंधित कुछ जो समस्याएं हैं जातक के जीवन में वो देखने में आता है। यानी कि जातक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याओं में नित्य फंसा ही रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? नित्य आप कुत्ते को, खास तौर पे चितकबरे कुत्ते को, भूरे कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, गणेश भगवान की सेवा करें, इससे आपको लाभ होगा। तो यदि शनिदेव की दृष्टि यदि आपके किसी भी प्रकार से ग्रहों पे है तो कुछ आपको मैं चीज बताता हूं, उसको यदि ये उपाय ना करें और सामान्य रूप से आप उपाय करना चाहें तो आप उपाय कर सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको? तो एक तो नित्य सूर्य भगवान की आराधना करें, आदित्य हृदय का स्तोत्रम का पाठ करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सूर्य भगवान की सेवा करें, सूर्य भगवान की
आराधना करें, इससे आपको लाभ होगा, आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी और निस्संदेह आपको लाभ होगा। साथ ही साथ जो है आप जो हनुमान जी महाराज की सेवा करें, हनुमान जी महाराज के शरणागत हो जाएं, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया आपको कि शनि जन्य किसी प्रकार के दोष यदि आपके जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं तो आप हनुमान जी महाराज के समक्ष खड़े हो जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, वो हर व्यक्ति जिनको शनि की समस्या हो या ना हो, उनको वर्ष में एक बार कम से कम अपने उम्र के बराबर हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार या शनिवार को लाल वस्त्र पहन के नित्य कर ही लेना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, तो आप अपनी जिंदगी में आने वाले जो आकस्मिक जो कुछ घटना है उनसे आप सुरक्षित रहेंगे, उनसे आप बचे रहेंगे। तो मुझे यकीन है जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।